ओके। तो कल हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कि वो ऐसी क्लास होती है जहाँ पे सिर्फ हम मेथड का नाम, उसका सिग्नेचर रख देते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं देते हैं, जबकि उसकी डेफिनेशन उस क्लास में मिलती है जो उसको एक्सटेंड करती है। ठीक है। अब इंटरफेस भी वही कॉन्सेप्ट है जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, बट वो हमने क्लास की मदद से करा था, ये अब हम इंटरफेस की मदद से करेंगे। दिस इज़ द ओनली वे विच वी कैन अचीव फुल एब्स्ट्रैक्शन। जैसे क्लास में क्या था कि आप कॉन्क्रीट मेथड भी रख सकते थे जिनकी डेफिनेशन होती, जिनमें कोड होता, बट इंटरफेस में आप रख ही नहीं सकते। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, चाहे आप उसे मेंशन करो या ना करो। सिंटेक्स इसका क्लास जैसा ही होता है। ठीक है। आप इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं। इसका मेथड डिक्लेयर होता है विदाउट एनी बॉडी। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, तो इसी तरह से हम सेम कोड को लेंगे और इस बार क्या बनाएंगे, ना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे ना क्लास लिखेंगे, हम क्या बना रहे हैं, इंटरफेस। सो इंटरफेस फ़ोन, और उसमें मेथड बाय डिफ़ॉल्ट हर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करने की नीड नहीं है और हमारा काम हो गया। क्लास ने क्या करा था, इसको एक्सटेंड करा था फ़ोन को, अब इसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट्स, और बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। कैसे आप मेथड कॉल कराते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पास होती है, बस आपका उसका इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। यही सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। एक मिनट। ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, इस बार हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस फ़ोन, उसमें सारे मेथड्स लिखे जितने भी हमें लिखने हैं। फिर मैंने उससे क्लास से इम्प्लीमेंट्स कराया, हम एक्सटेंड नहीं करते, इम्प्लीमेंट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ओपन फ़ोन कैमरा, और उसी तरह से उसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने एक्सटेंड करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल करा दिया है। अच्छा, वो नाम सेम हो गया ना, वो हटाना पड़ेगा मुझे, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, पब्लिक लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा एज इट इज़ वर्क कर गया। डिफरेंस क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास में, कि इंटरफेस क्लास में हम कोई भी कॉन्क्रीट मेथड नहीं रख सकते हैं, सारे मेथड हमारे एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। जब आप एक्चुअल में कहीं काम करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं यूज़ होती है, इंटरफेस ही यूज़ होता है मोस्टली सब जगह पे। ठीक है। अब इसकी थ्योरी और पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। जैसे क्लास में हमने पढ़ा था कि वो एक साथ बहुत सारे इंटरफेस नहीं इम्प्लीमेंट कर, क्लास नहीं एक्सटेंड कर सकता, ये कर सकता है। मान लो मैं एक और इंटरफेस बना देता हूँ, स्मार्टफोन। ठीक है। और उसके अंदर कोई मेथड लिख देता हूँ, वॉइड टर्न ऑन GPS। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा के स्मार्टफोन को भी इम्प्लीमेंट करा दूंगा, इम्प्लीमेंट्स फ़ोन कॉमा स्मार्टफोन। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पा रहे हैं, एक साथ एक से ज़्यादा क्लास को हम एक्सटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी मेथड एक्सेस हो जाएगा। मैं रन करके दिखा सकता हूँ।
बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग से क्या मतलब है कि जैसे बहुत सारी आपके में क्लासेस हैं, ठीक है, तो जब आप क्लास को किसी को एक्सटेंड करते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा था, मान लो उसमें 2-3 लाइन ऑफ कोड है और बाकी सारा कोड सब क्लास में लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो मुझे हर एक क्लास में उसका जाके चेंजेस करने होंगे उसके रेलिवेंट। बट इंटरफेस में क्या है कि हमने कुछ डिफाइन ही नहीं करा है, हमारा मेथड तो खाली पड़ा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए लूज कपलिंग यहाँ पे हो जाती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको टाइम लगेगा और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। स्टैटिक और फाइनल नहीं होने चाहिए, ये हमने पढ़ा नहीं है, तब मैं आपको बता दूंगा। ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर इन इंटरफेस आर पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट c=7, तो ये पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल हो जाएगा। पब्लिक हमने पढ़ा है, स्टैटिक और फाइनल हमने अभी नहीं पढ़ा है। सारे मेथड इसके अंदर अपने आप ही पब्लिक होंगे, आप प्राइवेट मेथड नहीं बना सकते इंटरफेस के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट भी अगर नहीं लिखोगे तो अपने आप वो हो जाएगा। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ क्लास। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं। तो इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो मुझे, मैं और इसमें डिटेल में चला जाऊँगा। ठीक है, एक के अंदर आप 2 इंटरफेस भी बना सकते हो, उसका एग्जांपल देखते हैं। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं फ़ोन बनाया, मैंने इस पर क्या कर दिया, आपका स्विच ऑफ लगा दिया, ठीक है। 2 मेथड बनाए, इम्प्लीमेंट करा और उसका आईफोन का ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल कर दिया, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने आपको दिखा दिया है, एक साथ आप 2-3 क्लास इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये एग्जांपल है दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करना। जैसे यहाँ पे इंटरफेस मैंने फ़ोन बनाया, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्मार्टफोन एक्सटेंड्स, टर्न ऑन जीपीएस, ठीक है। तो स्मार्टफोन ने फ़ोन को एक्सटेंड करा, तो होगा क्या कि आपके स्मार्टफोन में सारे ये मेथड्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो क्लास स्मार्टफोन को करेगी उसमें दोनों के मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ मेथड का डिफरेंस है। इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरह के हो सकते हैं। फाइनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन जावा आर बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल, और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप दूसरे तरह की वेरिएबल्स डाल सकते हो। किसी को डाउट है यहाँ तक तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किस में डिफरेंस बताना है। ठीक है, और कोई इशू किसी को। ठीक है,
दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस है मेथड्स का, कि उसमें कौन से मेथड होंगे। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे जो कि खाली होंगे, जिनमें कोड नहीं होगा, और जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। ये रहने देते, फाइनल वेरिएबल अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसके बाद हम कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, बट इंटरफेस किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, इंटरफेस क्लास को नहीं करता है। मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली, और बट एक इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ दूसरी इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है, जो हमने एग्जांपल देखा है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास अनदर क्लास को भी कर सकती है, और उसके साथ बहुत सारे इंटरफेसेस को भी कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट अब इसमें? गुड। तो ये था हमारा इंटरफेस, काफ़ी छोटा टॉपिक है ना? तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो यही एक एग्जांपल था इसका। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बिगिनर लेवल पे बच्चे इसे पढ़ते नहीं हैं, बट आप एक बार समझ लो, है ना? अगर नहीं आता है आपको समझ में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट हम जब पढ़ा रहे हैं तो फिर सभी पढ़ाते हैं। क्यों बच्चों? मान लो मेरे पास एक क्लास है, इसका मैंने नामकरण कर दिया आउटर। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कभी मुझसे कहो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड बनाते हैं, प्रिंट LYZ कुछ भी बना लो, है ना? ठीक है, तो क्या मैं इसके अंदर एक और क्लास बना सकता हूँ? एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना सकता हूँ मैं? क्या लगता है बच्चों को? लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। इसी को हम बोलते हैं इनर क्लास। जब हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर क्लास। एक सेकेंड ना, मैं 1 मिनट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो हम जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इनर क्लास। तो उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशन है। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप बनाते हो उसको हम बोलते हैं इनर क्लास। अब हम आगे इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, a class defined within another class is known as nested class. The scope of the nested class is bounded by the scope of its enclosing class. मतलब है कि अगर जो
क्लास यहाँ पर है, इसको सिर्फ आप इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। बाहर हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें आउटर का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, जो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। एडवांटेज क्या होता है कि क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि लॉजिकल क्लासेस हम एक साथ रख देते हैं। तो जो लॉजिकल क्लास होती है, जैसे आप कोई क्लास बना रहे हो, अपना काम कर रहे हो, फ़ोन की जैसे हम क्लासेस बना रहे थे, तो फ़ोन के इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड जो भी क्लास होगी आप एक फ़ाइल में रख दोगे, क्योंकि उसका यूज़ कहीं और नहीं होता, उसका यूज़ आपको उसी क्लास के अंदर करना है। तो फालतू में उसके लिए नई फाइल बनाने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हम एक क्लास के अंदर ही क्लास बना देते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि क्या यूज़ है इनर क्लासेस का। इससे हमारा इनकैप्सुलेशन बढ़ता है। इनकैप्सुलेशन क्या था, बाइंडिंग ऑफ कोड इन डिफरेंट फॉर्मेट और उसको प्राइवेसी प्रदान करना। तो जब क्लास आपने क्लास के अंदर ही बना दी तो कोई उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो आपके हिसाब से करेगा जैसे आप बताओगे, ठीक है। तो इससे हमारा इनकैप्सुलेशन भी अचीव हो जाता है। इसके साथ साथ रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, कि आपका कोड मोर रीडेबल, मोर मेंटेनेबल बन जाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, वो टाइप समझ लेते हैं। नेस्टेड क्लास तो समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके टाइप्स आपको बता देता हूँ। एक क्लास होती है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। अगर किसी क्लास के आगे स्टैटिक लगा होता है तो आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसको स्टैटिक की तरह ही एक्सेस कर सकते हो, और इसी वजह से स्टैटिक क्लास हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने नहीं वाले हैं, बट मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जिसको हम इनर क्लास भी बोलते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक इनर क्लास बनाई है। यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ, प्रिंट इन इनर। ठीक है, तो मैंने इनर क्लास बनाई, उसमें एक मेथड बनाया। अब मुझे ये एक्सेस करना होगा तो कैसे होगा, आउटर की किसी मेथड में मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, इनर और इन डॉट प्रिंट इनर में कॉल कर दूंगा, ठीक है। और आउटर का कैसे बनेगा, जैसे हम मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आउटर कर दिया और यहाँ पे मैंने वो मेथड कॉल करा दिया जो कि हमारा है ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रिंट इन इनर आ गया। ठीक है, तो हमने कैसे करा, हमने डायरेक्टली उसको बाहर से कॉल नहीं करा, इंटरनली किसी मेथड में क्लास को बना के वहाँ पे उसको कॉल करा है। तो मेंबर इनर क्लास समझ में आई, उसका क्या डेफिनेशन थी कि क्लास दैट इज़ क्रिएटेड आउटसाइड अ मेथड। तो इसको हमने कहाँ पे क्रिएट करा है, एक मेथड के बाहर क्रिएट करा है, कि जैसे ये हमारी पूरी क्लास है, ये मेथड है, इसके बाहर हमने क्लास में इसको क्रिएट करा है। हम मेथड के भी अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे।
लोकल इनर क्लास जो आप एक मेथड के अंदर ही क्रिएट कर दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पूरे कोड को उठा के इस मेथड के अंदर भी लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करा दूंगा, तो आप जब रन करोगे तो परफेक्ट ही सेम आएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल चला गया। ठीक है, तो ये एक हमारी मेथड के अंदर क्लास बन गई। हमने यहीं पे ही क्लास डिफाइन करी, इसके अंदर हमने मेथड कॉल करा, यहीं पर ही ऑब्जेक्ट बनाया और इसको ही हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल इनर क्लास। और इसको मेंबर क्लास तो हमने पहले पढ़ ली थी। मेंबर क्लास वो थी कि जो कि एक क्लास के अंदर थी। लोकल इनर क्लास है जो एक मेथड के अंदर बनी है। एक और आती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, ये अब आपको ध्यान से समझाता हूँ मैं। ताकि आपको ये अच्छे आ सके। ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी तक हमने जितनी भी क्लास पढ़ी है उनका सबका नाम होता था कि ये फ़ोन क्लास है, ये स्मार्टफोन क्लास है, इसका वो नाम है, उसका वो नाम है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी क्लास बताओ जिसका कोई नाम ही ना हो, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस क्लास। ठीक है, तो अब हम वही देखने जा रहे हैं कि एनोनिमस क्लास क्या होती है। इट इज़ एन इनर क्लास विदाउट अ नेम, जिसका कोई भी नाम नहीं होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये ऐसी क्लास है जिसका कोई नाम नहीं होता और आप इसका सिर्फ एक ही कीवर्ड, एक ही ऑब्जेक्ट एक बार में बना सकते हो। एन एनोनिमस क्लास इज़ यूज़फुल जब आपको मनाना होता है कि ओवरलोडिंग करनी हो, है ना, और आपको एक्चुअल सब क्लास बनाना है। आपका जब कभी लिमिटेड यूज़ हो, जब आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, एक बार ही उस पर काम कराना है, तो तब आप एनोनिमस क्लास का यूज़ करते हो। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो हम क्लास बना सकते हैं या फिर हम इंटरफेस बना सकते हैं। इसका दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कोड, फिर इसको हम एनोनिमस क्लास से बनाएंगे। कि एक मेरे पास इंटरफेस है एज, उसमें वेरिएबल मैंने मेंशन कर रखा है 21, उसमें एक मेथड मैंने डिफाइन कर रखा है गेट एज। ठीक है, अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्लास बनाऊंगा, माई क्लास इम्प्लीमेंट्स एज। ठीक है, इसमें मैंने मेथड डिफाइन किया और उसमें एज उसके प्रिंट करा दी। सिंपल सी चीज़ है, एक इंटरफेस है जिसमें एज मेथड है और एक वेरिएबल है जिसमें 21 वैल्यू दी हुई है। फिर एक माई क्लास बनाई जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके अंदर मैंने मेथड बनाया गेट एज जो कि एज आपकी प्रिंट करा देगा। सिंपल है। अब मैंने एक मेन क्लास बनाई जहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के गेट एज प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल सा कोड है जैसे हम पहले भी बना रहे थे। अब हम इसको बनाएंगे एनोनिमस इनर क्लास से। कैसे, वो देख लीजिए। इंटरफेस रहेगा एज इट इज़। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जब मेन कोड में जाएंगे यहाँ पे हम ये माई क्लास नहीं बनाएंगे, ये 4-5 लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने एज जो इंटरफेस का नाम है उसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू एज, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो कि हम बना नहीं रहे हैं बट यहीं पर ही एनोनिमसली क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कुछ नहीं है। एज बनाया, ठीक है, सारे पैरेंथेसिस दिए दोनों, सेमीकोलन नहीं लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद हमने एज इट इज़ वो कोड लिख दिया जो हम एक क्लास के अंदर लिखते हैं। यहाँ से 3 लाइन का कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नहीं बनाई, उसका कोई नाम नहीं बनाया, बस यहाँ पे एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन दे दिया और उसके बाद उसको कॉल करा दिया, ठीक है। समझ में आया सबको ये? ठीक है, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो ये थी हमारी एनोनिमस इनर क्लास। इसको हमने क्या बनाया है, हमने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाया है। इसी तरह से आप क्लास के लिए बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी क्लास होगी, ठीक है, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे इस तरह से न्यू करके और आप यहाँ पे चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो एनोनिमस क्लास क्या होती है हमारी, क्या समझ में आया आपको? अब हमारे कुछ कीवर्ड्स रह गए हैं, दिस, फाइनल, स्टैटिक, है ना, कुछ 4-5 और हैं कीवर्ड। तो ये सब कीवर्ड्स हमारे बचे हैं उसमें, बाकी सब हमारा कवर हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टॉपिक बचा है। अगर किसी को लगता है कोई टॉपिक बचा हो तो मुझे बता दे एक बार। आपने कहीं और सिलेबस वगैरह देखा होगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा उसमें। चलिए, तो लास्ट के टॉपिक्स हैं, कल ले लेंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे जो भी हमने पढ़ा है, ताकि आपको अच्छे से वो रिटेन रहे। ओके।